कराची के होटवा जेल से ईडी अफसरों के खिलाफ साजिश रचने का मामला सामने आया। ईडी की टीम आज जेलर नसीम खान से पूछताछ करेगी। जेल अधीक्षक हामिद अख्तर से ईडी गुरुवार को पूछताछ करेगी। ईडी ने रेड के बाद जेलर और जेल अधीक्षक को समन कर पूछताछ के लिए बुलाया था। उधर मंगलवार को बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के क्लर्क दानिश से भी पूछताछ हुई। 10 घंटे तक पूछताछ के बाद दानिश को छोड़ा गया। ईडी की ओर से क्लर्क से कई सवाल पूछे गए। प्रेम प्रकाश की गतिविधियों को लेकर हुई पूछताछ हुई। वही क्लर्क दानिश के फोन पर धमकी में इस्तेमाल होने को लेकर भी पूछताछ की गई। साथ ही बंदी पत्र डिस्पैच न करने को लेकर भी पूछताछ हुई। आपको बताया कि कल जेल के क्लर्क से पूछताछ हुई दानिश रिजवान से, और आज जेलर से हामिद से पूछताछ होगी ईडी कार्यालय में। ईडी के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में आज होटवा जेल के जेलर नसीम खान से पूछताछ होगी। मंगलवार को करीब 10 घंटे तक ईडी ने जेल के क्लर्क दानिश से पूछताछ की और उसके बाद उसे छोड़ा गया। और वही कल आपको बता दें कि जेल के अधीक्षक से जो है पूछताछ होगी। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक जुड़ रहे हैं। दीपक, कल होटवार जेल के क्लर्क से पूछताछ हुई है, करीब 10 घंटे तक पूछताछ चली है। आज जेलर से जो है उनसे पूछताछ होगी ईडी कार्यालय में। अभी फिलहाल क्या बातें सामने आ रही है? पूछताछ के दौरान क्या कुछ पता चल पाया? बिल्कुल, देखिए, होटवार जेल में ईडी के खिलाफ साजिश रचने और साजिश में सहयोग करने के मामले को लेकर के ईडी ने होटवार जेल के अधीक्षक, होटवार जेल के जेलर और होटवार जेल के क्लर्क को समन जारी किया है। और पहला समन के मुताबिक जो है कल होटवार जेल के क्लर्क दानिश ईडी दफ्तर पहुंचे थे और लगभग 10 घंटों तक उनसे पूछताछ हुई है। और आज होटवार जेल के जो जेलर है नसीम खान, वो आज ईडी दफ्तर पहुंचेंगे और उनसे आज ईडी पूछताछ करेगी। लेकिन जिस तरीका से ईडी के खिलाफ जो साजिश होटवार जेल में रची जा रही थी, अवैध खनन और जमीन घोटाला मामले में जो जेल में बंद है प्रेम प्रकाश, और उनके द्वारा ही साजिश रची जा रही थी। और जो उसकी जानकारी पर ईडी ने बीते 3 नवंबर को होटवार जेल में छापेमारी की, और उस छापेमारी में जो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं उसमें अगर बात करें तो होटवार जेल से जो साजिश रची जा रही थी उसके मुताबिक नक्सलियों से जो है संपर्क साधा जा रहा था। और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीर जो है कि होटवार जेल के जो जेलर है नसीम खान, वो ईडी दफ्तर शायद ईडी यहाँ पे एक पुलिस की गाड़ी पहुंची हुई है जो होटवार जेल का ही गाड़ी है, और एक अंदर जो है वो पुलिसकर्मी गए हुए हैं। तो कह सकते हैं कि होटवार जेल के जो जेलर है वो ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। और अब जो है होटवार जेल जब पहुंचे हैं तो उनसे अब पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। और जिस तरीका से ये समन जारी किया गया था और उसी के मुताबिक होटवार जेल के जेलर जो है नसीम खान, वो ईडी दफ्तर पहुंचे हुए हैं और अभी जस्ट पहुंचे हैं। और अब जब पूछताछ शुरू होगी तो कई बिंदुवार जो सवाल है ईडी के द्वारा किया जाएगा। चूँकि होटवार जेल में जो प्रेम प्रकाश जो जेल में बंद है बीते 25 अगस्त 2022 से, और उनके द्वारा जो साजिश रची जा रही थी कि बाहर के जो आपराधिक संगठन के लोग हैं उनसे संपर्क साधा जा रहा था, नक्सलियों से संपर्क साधा जा रहा था, ताकि ईडी के केस जो है उसे कमज़ोर कैसे किया जाए, गवाहों को डराने धमकाने से संबंधित तमाम तरह की जो गतिविधियां जो जेल के अंदर चल रही थी, वो तमाम सवाल का जवाब जो है ईडी तलाशेगी, ईडी चाहेगी।
और जब इनसे सवाल पूछताछ होगी, सवाल किए जाएंगे तो क्या कुछ जवाब इनके द्वारा दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन होटवार जेल में जो भी कैदी होटवार जेल में बंद होते हैं उसे जेल मैनुअल के तहत रहना होता है। किसी भी तरह की कोई साजिश या योजना या फिर किसी तरह की कोई गतिविधियां नहीं होनी चाहिए थी, जो गतिविधियां वहां पे देखी गई। और होटवार जेल के जो विचाराधीन बंदी जो जेल में बंद है, उनके द्वारा ईडी को इस गतिविधियां की जानकारी को लेकर के पत्र भी लिखा गया था, लेकिन वो पत्र को भी कहीं ना कहीं होटवार जेल में दबा दिया गया था। तो जो भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जो जेल में बंद है, चाहे प्रेम प्रकाश की बात करें, चाहे फिर अमित अग्रवाल की बात करें, या फिर अन्य जो आरोपी जो जेल में बंद है, उनको एक वीआईपी ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा था। तो जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी साजिश और इस तरीका से सुख सुविधा का जो लाभ दिया जा रहा था, तो बिना जेल अधीक्षक, जेलर और जेल कर्मियों के सहयोग के बिना ये संभव नहीं था। तो ये तमाम गतिविधियां वहां पे हो रही थी और उसको लेकर पत्र भी लिखा गया था, लेकिन वो पत्र को भी जो है होटवार जेल के जो प्रशासन है उनके द्वारा दबाया गया। तो ये सवाल जब उनसे पूछा जाएगा तो इसका किस तरीका से जवाब दिया जाता है और क्या उससे ईडी संतुष्ट हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। और जो जानकारी ईडी को मिला है उसकी जो रिपोर्ट है केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी दे दी गई है। वहीं झारखंड हाई कोर्ट ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है और सीलबंद जो रिपोर्ट है वो तलब किया है। तो अब जब इस मामले को लेकर के जिस तरीका से जो कार्रवाई हो रही है, अब आने वाले समय में देखना होगा कि ईडी की कार्रवाई और ईडी का रुख क्या कुछ होता है। क्या पूछताछ तक ही सीमित रहती है या इस मामले को लेकर कोई और भी जो खुलासे हैं वो हो सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ों पर सबकी नज़र बनी हुई है और लगातार जो पूछताछ का जो सिलसिला है वो कल से ही शुरू हो गया है। आज होटवार जेल के जो जेलर है नसीम खान, उनसे पूछताछ होगी। कल जो है होटवार जेल के जो अधीक्षक है हामिद अख्तर, उनसे पूछताछ होगी। क्योंकि वहाँ पे तमाम तरह की जो गतिविधियाँ जो हुई है वो जेल प्रशासन के सहयोग से ही हुआ है। जो दानिश का जो मोबाइल जो ईडी ने जब्त किया है, वह मोबाइल से ही जो है तमाम लोगों से संपर्क साधा जा रहा था, चाहे बात करें नक्सलियों से साठगांठ करने की या फिर आपराधिक संगठन के लोगों से संपर्क साधने की, या फिर एक महिला को जो तैयार किया गया था केस को प्रभावित करने के लिए, ईडी को कह सकते हैं कि डराने के लिए या ईडी को फंसाने के लिए। तो उस मोबाइल से भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्पष्ट होकर के सामने निकलेगी जब जांच बढ़ेगा। तो अब पूछताछ जब हो रही है तो पूछताछ में क्या कुछ पूछताछ बिंदुवार जो सवाल होगा वो होगा और उसके बाद किस तरीका से जवाब दिया जाएगा, इन तमाम चीज़ों पर ईडी की नज़र है। ईडी तमाम चीज़ों की जो है सवाल का जवाब ढूंढेगी, तराशेगी। अब जो आज पूछताछ हो रही है नसीम खान जो कि होटवार जेल के जेलर है, तो उनके द्वारा क्या कुछ जो जानकारी है वो दी जाएगी। किस तरीका से ईडी को संतुष्ट कर पाती है या फिर ईडी को अगर संतुष्ट नहीं होती है तो आने वाले समय में और भी जो खुलासे है या फिर कार्रवाई है वो हो सकती है। लेकिन अब देखना होगा कि जो पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ है ये कब तक चलता है। क्योंकि कल हमने देखा कि मोहम्मद दानिश से जो है लगभग 10 घंटे तक पूछताछ हुई और कई बिंदुवार सवाल उनसे किया गया। जेल में सुख सुविधा पहुंचाने की बात हो या फिर जेल से अपराधियों से संपर्क साधने की बात हो, तो ये तमाम गतिविधियां जो जेल के अंदर हुई है उस तमाम गतिविधियों को लेकर के पूछताछ का जो सिलसिला है वो जारी है। और इन पूछताछ के बाद ही जो है पता चल पाएगा कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों जो है ये सुख सुविधाएं जो है अंदर जेल में बंद कैदियों को पहुंचाई जा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए दीपक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।